सदगुरु कबीर देव अपने साखी से इशारा करते हैं, बहुत अच्छा से इस जीव को समझा रहे हैं। साधु सती और सुरमा इनका मति अगाध। साती साधु और सुरमा इनका मति अगाध। आशा छोड़े देह का, आशा छोड़े देह का, तीन में अधिक साध, तीन में अधिक साध का सती साधु और सुरमा। सती के विषय में कहते सती प्रथा पहले था जो कि पति के संग में अग्नि में कूद जाती थी। सुरमा कहते जो युद्ध पर उतरते हैं वह पीछे मुड़ता नहीं, वह एक ही आशा रहता है, दुश्मन की मारना या मरना। और साधु उसी प्रकार से साधु का भी देह का आशा नहीं रहते और वह अपने सत्कर्म में रात और दिन लगे रहते, चाहे जंगल में है या पहाड़ में है या गुफाओं में है या मठ है या मंदिर में, वह लगे रहते हैं। यह तीनों की जो मति है अगाध है, सदगुरु कबीर देव ने कहती। और आज बहुत से साधुओं ने टिप्पणी करती, वो कितने पढ़े लिखे हैं, कब एमए पीएचडी किया, कब शास्त्री किया, उसको तो संस्कृत बोलने के लिए भी नहीं जानते, उनको तो संस्कृत का भाषा क्या वो भी पता नहीं है। ऐसे ऐसे वह साधु पर टीका और टिप्पणी करते हैं। याद रख लीजिए, पढ़ने लिखने से विद्वान होता है, साधु नहीं। और विद्या की पूजा नहीं होता है, साधु की पूजा होता है। विद्या विद्या से क्या होगा, आपको सुख, आपको सामर्थ्य, आपको बल, आपको विश्वास, नाम, प्रतिष्ठा, जस, कीर्ति रहेगा, मगर वह ज्ञान से मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकता। मोक्ष मुक्ति मिलेगा तो साधना से ही मिल सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधु। वह आज एमए पीएचडी शास्त्री करके लिखाते हैं, शास्त्री लिखाती है, आचार्य लिखाती। सदगुरु कबीर देव ने कहा, पढ़ना लिखना चातुर्य और बात सहल, मन बस करना काम दान गगन चढ़न, यह है बड़ा मुश्किल। काम को दहन करना, सूरत शब्द की द्वारा गगन की ओर आगे बढ़ना, यह बड़ा मुश्किल है। और पढ़ना लिखना ये चातुर्य है। आप पढ़ लिख के 10 भाषा से बोल सकते हैं, 10 भाषा से आप प्रवचन कर सकते हैं, 10 ग्रंथ को रच सकते हैं, मगर इससे मोक्ष मुक्ति मिलेगा नहीं। याद रख लीजिए, मोक्ष मुक्ति के लिए आपको साधना ही करना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हर वक्त साधना की बात सदगुरु कबीर देव ने कहा। और अभी क्या होता है, पढ़ाई लिखाई की अपनी मान प्रतिष्ठा में भूल जाती। कबीर साहब कितना क्लास पढ़े थे, नानक का कितना क्लास पढ़े थे, दरिया साहब, तुलसी साहब, घीसा साहब, गरीबदास, मीरा, सबरी, सहजोबाई, ये सब कौन कौन डिग्री लेके बैठे थे, किस किस कॉलेज से। धूर प्रहलाद किस कॉलेज से डिग्री लिया था। मगर याद रख लीजिए, सदगुरु कबीर देव ने कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधु। हे भाई, आप यह शरीर को थोड़ा तपाने की काम करें, इस शरीर से साधना करें, अंतर्मुखी होकर सुमरन करें और सूरत साधना में लग जाएं। इसलिए सदगुरु कबीर देव को कहना पड़ा कि साधु और यह मनुष्य तन मोक्ष का दरवाजा, यानी बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथों में गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पायो जही परलोक समारा। क्या ध्यान साधना मोक्ष की बात कॉलेज में मिलता है क्या, स्कूल में मिलता है क्या? नहीं। मोक्ष और मुक्ति और साधना का ज्ञान मिलता है तो गुरुकुल में मिलता है, गुरु के संग में मिलता है, स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हम सबको साधु की संग करना है,
और साधु की संग में साधना करना है, अपना सतनाम का जाप करना है और मानव का सेवा करना है, प्राणी मात्र पर दया करना है। यह सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए सद्गुरु कबीर देव को कहना क्या कहा फिर, ये तीनों उल्टा चले, साधु सती और सूर, जग में हंसी होएगा, मुख में रहे ना नूर। यह तीनों का खूब हंसी पहले होता है। साधु का भी खूब हंसी होता है, खूब निंदा होता है। सुरमा का भी होता है, सती का भी खूब निंदा हंसी होता है। इस जग में हंसी होगा, खूब होगा, भरदम होगा। आप सुने होंगे साहिब की बानी में भी कहा, कबीरा जग में जब पैदा हुआ जग हंसे कबीरा। सद्गुरु कबीर देव भी जब आए तो लोग हंसते थे, निंदा करते थे, खटखट हंसते थे। मगर सद्गुरु की गुण और उनकी प्रभाव, उनकी शक्ति जब देखा, तब इस जीव को, यह मनुष्य को आंसू निकला कि हम बहुत बड़े अपराध कर दिए, जो कि सद्गुरु के साथ उल्टा कर्म कर दिए। सत्कर्म नहीं किए, उल्टा कर्म कर, गलत कर्म कर। वो रोता। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हर वक्त तक मनुष्य को सजग रहना चाहिए। हर वक्त मनुष्य को ध्यान देना चाहिए कि साधु क्या होता है। इस संसार में साधु नहीं होता, संत नहीं होता तो यह संसार बचता नहीं। इसलिए सद्गुरु कबीर देव को भी कहना पड़ा, आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत ना रहता जगत में जल मरता संसार। आज साधु पर लाठी बरसता है, साधु की निंदा होता है, साधु की आलोचना होता है। अरे अपवाद है, एक दो बिगड़ गया, लाख बचा है। अरे लाख में जो 10 चला गया, 100 में 2 ठो चला गया, कोई हर्ज नहीं। यह धरती पर का सत खत्म नहीं होगा। इस संसार का जो भक्ति है ये खत्म नहीं होगा। सभी साधु संत खत्म नहीं होंगे। अरे गया 1 2 ठो 4 ठो गया क्या है। अरे जब वृक्ष में आम आते हैं ना तो लाखों आम आता है, एक पेड़ में हजारों आम आता है, मगर हजारों आम में 500-700 आम पकता है, बाकी सब आम नीचे पहले ही गिर जाता है। उसी प्रकार से वह सब संत जो 1 2 ठो गिर गए बेहोशी हालत में, कहिए जेल में है, जहाँ भी है, वो बेहोशी हालत में गिर गया, वो कच्चा में कच्चा गिर गया। पकने वाला जो साधु है वह अंतिम तक रहते हैं और उसका जब तक श्वास रहता है तब तक ये समाज और देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, धरती की बचाने की काम किया साधुओं ने, संतों ने। और इस रूप से ही गुरु को नारायण रूप कहा गया है। किस क्या रूप कहा गया है? गुरु को नारायण का रूप कहा, साधु संतों को नारायण का रूप कहा गया। गुरु नारायण रूप हैं। गुरु ज्ञान का घाट, सतगुरु वचन प्रताप से मन के मिटे उचाट। किनके प्रताप से कहा? गुरु के प्रताप से। इसलिए गुरु, साधु, संत इस संसार में एक नारायण का रूप है। नारायण था ईश्वर, गॉड, वह सत्य नारायण, वह सत्य ईश्वर। मगर कोई पारखी संत कहते हैं कुछ नहीं है। कबीर पंथ से निकल के ही कबीर साहब के ही नाम से रोटी खाते हैं, कबीर साहब के नाम से माला पहनते हैं, कबीर पंथी कहलाते हैं, कबीर साहब का निंदा करते हैं, ईश्वर गॉड का निंदा करते हैं, राम कृष्ण का निंदा करते हैं, सनातन धर्म का निंदा करते हैं। इसलिए उसे महामूर्ख पारखी से दूर रहे। साहेबानगी सतनाम।